गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अश्वत्थामा का जन्म होता है। उसका माथा दिव्य प्रकाश से चमकता है। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को शस्त्रों और दिव्य अस्त्रों का रहस्य सिखाते हैं। अश्वत्थामा युद्ध कला में माहिर हैं। उनकी प्रतिभा निर्विवाद है। फिर भी अश्वत्थामा के भीतर क्रोध और अहंकार का तूफान उठने लगता है। कुरुक्षेत्र युद्धभूमि पर रात के आवरण में मशाल की रोशनी भयंकर युद्ध में लगे योद्धाओं के चेहरों पर नृत्य करती है। अपने पिता की मृत्यु पर क्रोध से भरा अश्वत्थामा प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करता है। उसकी आंखें अग्नि संकल्प से जल रही हैं। युद्ध के पवित्र नियमों की अनदेखी करते हुए वह चुपके से पांडव शिविर की ओर बढ़ता है। एक छाया प्रतिशोध की तलाश में बदला लेने की भावना उसे सो रहे पांडवों के पास ले जाती है, जो अनजान हैं, और वह उन पर अपना क्रोध निकालने के लिए तैयार है। रात के आवरण में पांडवों का शिविर एक शांत दुःस्वप्न में डूब जाता है। अश्वत्थामा शिविर से गुजरता है। उसका चेहरा प्रतिशोधी क्रोध का मुखौटा है। उपपांडव शांतिपूर्ण नींद में खोए हुए आसन्न विनाश से अनजान है। एक भयानक नरसंहार होता है। अकल्पनीय हिंसा से शांति भंग हो जाती है। कैंप अराजकता में डूब जाता है। पूरी तबाही और निराशा का दृश्य। अश्वत्थामा विनाश के बीच खड़ा है, प्रतिशोध का अवतार। वीरान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिसकी शक्ति सभी जीवन को नष्ट करने की धमकी देती है। ब्रह्मास्त्र अपनी निर्दोष लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिव्य ऊर्जा से हवा चटकती है। ईश्वर के हस्तक्षेप के एक पल में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं परीक्षित की रक्षा करूंगा। कथावाचक घोषणा करता है, भगवान कृष्ण ने परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के विनाश से बचाया। भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। भगवान कृष्ण की आवाज न्यायपूर्ण निर्णय के साथ गूंजती है, अश्वत्थामा, तुम्हारे जघन्य कृत्य के लिए तुम्हें युगों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया गया है, जो बीमारी और पीड़ा से बोझिल है। अश्वत्थामा पश्चाताप से ग्रस्त होकर चिल्लाता है, मुझे क्षमा करें, मैं पछतावे से भरा हूं।